हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपके लिए, वो चेक करेंगे। मेथड केल्टिक क्रॉस यूज़ करने वाली हूँ। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है केल्टिक क्रॉस मेथड डीप एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, और जो लोग न्यू हैं वो आज एक्सपीरियंस करेंगे। बेसिकली केल्टिक क्रॉस मेथड बहुत ही रेयर जो है टैरो रीडर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मेथड होता है। इसमें एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो बेसिकली लगभग टैरो रीडर्स इसको अवॉइड ही करते हैं। मैंने मोस्टली देखा है कि ये इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि सबके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट मेरा पर्सनली ये बहुत ज़्यादा फेवरेट मेथड है। केल्टिक क्रॉस मेथड जो है मेरी सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना हार्ट के करीब है, और इसको मैं लगभग पर्सनल रीडिंग के पर्पस में भी यूज़ करती हूँ। मोस्टली जब कोई पर्सनल रीडिंग करंट फीलिंग्स और ट्रू बोलते हैं ना एक्शंस वगैरह पे टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, तब इस मेथड का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मुझे बहुत पसंद आता है डीप एनालिसिस के लिए। सो इफ़ यू आर द वन जिसको ये मेथड बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे अलावा आपको भी ये डीप एनालिसिस अच्छे लगते हैं, तो यार मस्त वाला लाइक चिप डालना रीडिंग के शुरुआत में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैं चाहूँगी आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। ध्यान रखना, अगर आप लोग प्रॉपर ध्यान नहीं रखते और स्किप कर करके ना ऐसा सोचते हो कि डायरेक्ट रीडिंग पे आ जाए, तो डेफिनेटली वो रीडिंग आपके साथ एक्यूरेट हो ही नहीं सकती। उसका रीज़न हो जाता है कि आप उस पर ध्यान करके उसका इंटेंशन सेट नहीं कर रहे हो। यानी कि अगर हम कभी रीडिंग सेट कर रहे हैं ना, रीडिंग कर रहे होते हैं, तो हम पहले उसका इंटेंशन सेट करते हैं कि हम कार्ड से क्या बात करने जा रहे हैं या उनसे क्या मांगने जा रहे हैं। तो आप जब उनका ध्यान करते हो और आप उनका इंटेंशन सेट नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, स्किप कर करके डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली वो एनर्जीज आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार रिजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। सो इफ़ यू वांट कि ये रीडिंग आपके लिए एक पर्सनल रीडिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको डेफिनेटली अपने पार्टनर का ध्यान करना चाहिए। लड़का लड़की जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, और ध्यान रखना जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या है। Six of Cups, Seven of Cups, Four of Wands, Temperance, Ten of Cups, Queen of Coins, Devil, Magician, Strength, King of Coins। ओके, एक और डेक का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। सबसे पहले बता देती हूँ, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट सारे साइंस कवर हो गए हैं, ठीक है। मोस्टली सारे साइन, और लियो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली मिली है। लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। लियो राशि के भी हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर्स में नंबर 24 हो सकता है, नंबर 6, नंबर 9 हो सकता है, 14 हो सकता है, या 10 हो सकता है, ठीक है। ये स्ट्रांगली जो नंबर्स दिखे हैं मैंने वही आप लोगों को बताए हैं। सो लेट्स सी, यूनिवर्स 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और ये व्यक्ति डेफिनेटली या तो मैरिड है या आप इनसे शादी करके बैठे हुए हो, और आपके इन लॉज की तरफ से आपको डिफरेंसेस आ रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू दिख रहा है वो थर्ड पार्टी का ही मिल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर डेफिनेटली या तो कहीं कमिट करके एकदम से चेंज हो गए हैं आपके प्रति। यस, डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे कलेश है। अगर आपका पार्टनर सिंगल था कम्प्लीटली, या उसकी लाइफ में कोई नहीं था, तो डेफिनेटली या तो उसकी फैमिली एक इशू क्रिएट कर रही है, या तो ये व्यक्ति की लाइफ में कोई और व्यक्ति आ चुका है। बिकॉज थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर आप 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स देखो। थर्ड पार्टी इनको वो जिंदगी दिखा रही है या वो दुनिया दिखा रही है जो एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड पार्टी इनको इल्यूजन में ट्रैप कर रही है। इल्यूजन यानी कि एक भ्रमित दुनिया में लेके जा रही है, यानी कि जो आप नहीं हो ना वो भी आपको दिखाया जा रहा है। थर्ड पार्टी को आपसे डेफिनेटली कोई इश्यूज हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको बहुत मज़ा आ रहा है आपके खिलाफ जो भी करना है वो करने में। उनके इंटेंशंस मुझे सही नहीं लग रहे, और आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। किसी थर्ड पर्सन से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और थर्ड पर्सन इनको एक अलग ही कहानी बुनकर दिखा रहे हैं, या जैसे कि लाइफ के ना कुछ पर्क्स दिखा रहे हैं। पर्क्स यानी कि देखो, मैं इसको सही तरीके से समझाती हूँ। थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच में या तो कुछ कलेश है, मतलब आपके पार्टनर ऑलरेडी या तो मैरिड है और थर्ड पार्टी आपके बारे में जानते हैं, तो थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं, आपके लिए कुछ झूठ बोल रहे हैं कि आपने उनके लिए ऐसा बोला वैसा बोला, या आप जो है आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, पास में भी किसी के साथ आपको देखा, लाइक कोई कहानियां बुनकर बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर ये व्यक्ति सिंगल हैं तो ये किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए, और वो तीसरा व्यक्ति जो है इनको पर्क्स यानी कि कोई लड्डू दिखा रहा है, जैसे कि
अपना बैकग्राउंड हाई फाई दिखा रहा है, बड़े बड़े बातें कर रहा है, चने के झाड़ पे दिखा रहा है कि अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ये है, मेरा वो है, मेरा लाइफस्टाइल बढ़िया है, और मेरे को तो पता है छोटी छोटी बातों पे बॉदर्ड भी नहीं होता। लाइक वो तीसरा व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, जिसपे ये एकदम फिसल जा रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा। इस वक्त आपके पार्टनर ना आपकी तरफ यानी कि सच की तरफ देखने से इनकार कर रहे हैं और बल्कि झूठ की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। वो व्यक्ति झूठ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान था, बहुत आसानी से इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ये बन भी रहे हैं। आपके पार्टनर बंदा बंदी जो भी हैं ये बन भी रहे हैं, ये उनके हाथ में है, इमोशनली ट्रैप्ड किए जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस वक्त आपके पार्टनर जो है, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं कर रहे, बट कंट्रोल दूसरों का है। अगर इनकी लाइफ में और कोई नहीं तो इनके दोस्त हैं, किसी को प्रॉब्लम है आपसे बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, और ये उनको इसीलिए पूरी तरह जो बोलते हैं ना समर्पण कर रहे हैं, और आपके मामले में ना बड़े प्रैक्टिकल से हो जा रहे हैं कि नहीं यार ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान को हमेशा मेरे से ये रहा वो रहा। मतलब इस वक्त जो इनको जैसे समझा रहा है सिखा रहा है, ये उनके मुट्ठी में है पूरी तरह। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नाइन ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स। चीज़ें जो आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ डिवाइन एनर्जी से, तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये व्यक्ति, देखो या तो इस इंसान का दिक्कत ये है कि अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए ना थोड़े से सेल्फिश बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि यार ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है आप में। अगेन मैं बोलूँगी इस इंसान का आपसे मोह है, अटैचमेंट है, इसकी सोल आपसे जुड़ी हुई है, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा है। पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान ना देख नहीं पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या हो, आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। इस वक्त ये जितना हो सके उतना सोशलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये व्यक्ति बहुत दुखी हैं और बहुत डिप्रेस्ड हैं और इनकी लाइफ में नॉर्मल नहीं है कुछ भी, बट ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना ग्रोथ की ओर, अपनी फ्यूचर की ओर आगे जा रहे हैं। येस डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स, सेलिब्रेशन है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये व्यक्ति काफ़ी पॉजिटिव माहौल में है, और आप देख नहीं पा रहे हो इन चीज़ों को, आप देख नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। हो सकता है कि आपने तीसरे व्यक्ति पे कभी भरोसा किया था, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली इस वक्त इमोशनली ट्रैप में है, और यहाँ पर इसके हार्ट में भी अगर आप देखो तो हम साथ साथ वाली कहानी ज़्यादा दिख रही है। फैमिली, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे अपने, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त आप इनके ध्यान में नहीं हो, इस वक्त आप इनके दिल में बसने की जगह दूसरी जगह है। हाँ, ये हो सकता है कि ये व्यक्ति से इनके जो है फैमिली कहीं ना कहीं बनी हुई है, बच्चे भी हो सकते हैं, बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे मुझे चेंजेस दिक्कत दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति के ये कार्मिक हो सकते हैं। अब उसका एक रीज़न मैं बताती हूँ ये कार्मिक क्यों हो सकते हैं। अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर मैं रेसिस्ट नहीं होने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो अब कलर या इस पर मत आना। ये कार्ड का जो सिम्बॉलिज्म है आप उस पर फोकस करें कि यहाँ पर ये व्यक्ति एकदम प्योर लाइटनिंग वाली एनर्जी में है, यहाँ पर ये लोग डार्क एनर्जी में है, ठीक है। अगेन स्किन कलर की बात नहीं कर रही हूँ, रिफ्लेक्शन देखो ये कितना डिफरेंट रिफ्लेक्शन है कि यहाँ पर जो है स्किन कलर बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। जो ये जो है आप देखो यहाँ पर डार्कनेस है, ये और यहाँ पर देखो प्योरिटी है, यहाँ पर इमोशनल प्योरिटी, पॉजिटिविटी है, और यहाँ पर देखो कप्स हैं, लव है, रेनबोस हैं। यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो दिख रही हैं नॉर्मल नहीं लग रही है। ये ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति नेगेटिव होगा तो उसका ऑरा कैसा होगा, सेल्फिश होगा, ईगोइस्टिक होगा, वो इंसान आपसे कुछ छीनने की कोशिश करेगा या उसको सिर्फ आपसे कोई मतलब होगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी है जहाँ पर ये कार्मिक और कार्मिक के ही कुछ कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से ना ये व्यक्ति को लग रहा है कि ये इनसे जुड़ा हुआ है, जबकि ये व्यक्ति किसी और से यानी कि आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो ब्लॉकेजेस क्या है कि इल्यूजन में ट्रैप्ड है। ये इस वक्त अपनी कहानी जो बनाई हुई है, जो अपनी दुनिया बनाई हुई है, ये उसमें ट्रैप्ड है। ये इस वक्त आपको नहीं देख पा रहे। और यहाँ पर ये ब्लॉकेजेस बहुत क्लियर है। डे ड्रीमिंग है, ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड आप इनके नहीं हो, बट डे ड्रीमिंग है। और ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त इमोशनली
ट्रैप्ड हैं और कंफ्यूज्ड हैं और देख नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग। इस वक्त जो इनसे जो कहानियाँ बोली जा रही है वो उस पर बिलीव कर रहे हैं, उस कहानियों में फंस रहे हैं। भले इनको लड्डू दिखाए जा रहे हैं तो लड्डू में या कहीं ना कहीं झांसे में आते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर मुझे इनके दिमाग में ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अभी भी आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके पार्टनर है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और पिछले बहुत लंबे समय से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आप में कुछ स्किल्स और कुछ चेंजेस आ गए हैं। आप पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हो। आपके अंदर का एक ग्लो है जो उनको क्लियरली दिखता है। आई एम नॉट सेइंग कि फोटोज़ ही दिख रहे हैं, बट पेशेंस लेवल जो आप में आ गए हैं, जो मेच्योरिटी लेवल आ गया है। पहले आप छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं या रोने धोने वाले बहुत गंदे गंदे स्टेटस लगा लेते, बट अब आपने इस तरीके से बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दिया। अब आप एक मेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मुझे पूछते हैं ना कि दीदी हमारा तो डीपी ही नहीं दिखता, फिर कैसे, मतलब फोटोज़ नहीं दिखता, फिर कैसे इनको पता चल जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत पहले जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवर एक्टिंग कर रहे थे हर चीज़ को लेकर और रोने धोने वाले गाने लगा रहे थे या उनको उल्टे सीधे मैसेजेस भेज रहे थे या रोते हुए अपने फोटोज़ भेज रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं उनको रिमेम्बरेंस है कि यार ये कितना चाइल्डिश बिहेवियर है इसका, यार ये कितना मतलब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। बट अब आप में अंदर इतना पेशेंस आ गया ना कि आप चीज़ों को एग्जैजरेट या खींच कर नहीं मतलब बोलो दिखाते, रोना धोना नहीं करते या रोने धोने वाले स्टेटस नहीं रखते। अब पहले आप ऐसा था कि खुद को मरने मारने वाले डीपी रख देते, कुछ ऐसी चीज़ें। अब आप शाइन कर रहे हो, अब आप चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते, तो मैच्योरिटी लेवल आपकी आ गई जो कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट कर रही है। आपके पार्टनर के अंदर ना आप चेजिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। चेजिंग एनर्जी क्या होता है, मतलब आप उनको अपने पीछे दौड़ने पे मजबूर कर रहे हो। पर यहाँ पर जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो दिख रहा है कि इस वक्त इनका एक फैंटेसी वर्ल्ड है और उस वर्ल्ड से इनको निकलने में थोड़ा समय ज़रूर लगने वाला है। आई कैन सी दैट कि इसमें समय लगेगा इनको, बट निकलेंगे। आई कैन सी कि ये डेफिनेटली होने वाला है आने वाले समय में। बट ऐसा लग रहा है इस वक्त ये उसी दुनिया में, उस फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रैप्ड है। इस वक्त ये राइट रॉन्ग में नहीं देख पा रहे। आपके पार्टनर अपकमिंग इवेंट में नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक में टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, अपने अंदर बैलेंस लाते हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा बैलेंस, पॉजिटिविटी, हीलिंग और आपके प्रति भी इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार कहीं ना कहीं पैदा हो जाएगा। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। अब तक रीडिंग रिजोनेट हुई है, मस्त वाला लाइक चेप डालना, जिसको चाहिए सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। डेथ, ओके आपके पार्टनर ना बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में ना बदल जाएंगे बहुत ज़्यादा। आपको लेकर इनकी सोच बदल जाएगी, थॉट्स बदल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे, एक पॉजिटिव ऑरा में आएंगे और आपको लेकर इनके मन में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ पर ये खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है ये अपनी हीलिंग से गुजरेंगे। ये बहुत ज़्यादा खुद को बेटर करते हुए, खुद में इमोशनली बैलेंस लाते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है। लेट मी सी ये इशू क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के आगे मैजिशियन, प्लीज क्लैरिफाई मैजिशियन। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। अपकमिंग इवेंट में ना ये खुद को चुनेंगे। अभी ये पता है वर्ल्ड को चुन रहे हैं, दुनिया को चुन रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ना अपकमिंग डेज में ना ये ऐसा है कि देखो बेसिकली ना ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना वो चीज़ें करने चाह रहे हैं या करना चाह रही हैं जो समाज कह रहा है इनसे, जो इनका दिल कह रहा है ये वो नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये अपने दिल से ना आपसे जुड़े हुए हैं, तो ये अपने दिल की ना सुनकर समाज के हिसाब से चल रहे हैं, लोगों के हिसाब से, या लोग जैसे उनको उठा बैठा रहे हैं वैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज में ना ये एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पर ये अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, जहाँ पे इनको लगेगा कि यार मुझे मेरे बारे में सोचना चाहिए, मैंने बहुत लोगों के लिए सोच लिया, अब दिस इज़ द राइट टाइम जब मेरे को जो है सिर्फ अपने लिए कुछ एक्शंस लेना चाहिए। ये वापस लव की एनर्जी में आते हुए, एक्टिव मोड में आते हुए नजर आएंगे। ये अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 3rd पर्सन इनको डिस्ट्रॉय करेगा किसी तरीके से। इनके इनके रिलेटेड कुछ तो ऐसा डिस्कनेक्ट का फैक्ट बनेगा, कुछ ऐसे रीजंस बनेंगे जिससे थोड़ा सा ना उनसे डिस्टेंस होकर ये अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। करंट जो एनर्जी में अगेन मैंने जो देखा है, जो ब्लॉकेजेस है वो आपके लिए 3rd पर्सन है। और यहाँ पर एक और एनर्जी मैं स्ट्रिक्टली बता देती हूँ। स्ट्रिक्टली मैं क्यों कह रही हूँ, अब ध्यान रखना इस चीज़ का। आपके पार्टनर ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ से ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और स्टॉक भी कर रहे हैं। देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, मैं आपको क्लियरली बोलती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। नॉट सून, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वेरी सून। मतलब समझो
10-15 दिनों के अंदर भी इनका मैसेज आपको आ सकता है, या आपको ये इनडायरेक्ट किसी प्रोफाइल के ज़रिए, कोई फेक अकाउंट के ज़रिए अप्रोच कर सकते हैं। बट जो मैं देख पा रही हूँ ना, इस वक्त इस ट्रैप में फंसने की जगह ना बहुत सोच समझ कर अपना स्टेप लो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो आ रहा है वो डेविल है। ये व्यक्ति जो है एक तरह से डेविल मोड में। अब यहाँ पर करंट लाइफ में अगर इसको रिजोनेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे डॉट्स को, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आपके पार्टनर के ना माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये व्यक्ति अट्रैक्टेड है तो ये आपसे कहीं ना कहीं फिजिकल या मनी के रिलेटेड कुछ लेन देन करके चले जाएंगे। फिर कैसा होगा ना, आप हर्ट हो जाएंगे। इसीलिए मेक श्योर करो कि मास्टरमाइंड है इस वक्त आपके पार्टनर, आप उनमें फॉल मत करो, ठीक है। ये इवेंट हो सकता है बट आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। इस वक्त आपको अपने अंदर के बैलेंस पे फोकस करना है, बैलेंस लाना पड़ेगा। मेक श्योर करो कि आप अपने अंदर इनर वर्क या अपने गोल्स को, अपने माइंड को सेट करो। अच्छा, जिन लोगों को, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, नहीं जानते हो कि नहीं हो, या स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड कुछ सीखना जानना चाहते हो, मैंने पहले भी बोला था ऑलरेडी कि मैं वर्कशॉप अनाउंस करने जा रही हूँ। फाइनली वर्कशॉप अनाउंस हो चुका है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, कम्युनिटी में पोस्ट डाल दिया है। सीट्स लिमिटेड है वर्कशॉप की, सबको नहीं ऑफर की जाएंगी। अब लिमिटेड ये बुकिंग हमने 2 सितंबर तक सोची थी ऑन करेंगे, पर ऑलरेडी बुकिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम बुकिंग बहुत जल्दी बंद करने वाले हैं। अगर आप अपनी सीट रजिस्टर करवाना चाहते हैं वर्कशॉप में, ये लाइव वर्कशॉप होगा जूम पे, 3 घंटे का होगा, और डेट जो होगी वो 10 सितंबर की होगी। और उस टाइम पे ना, मतलब लाइव पे आकर आपको 3 घंटे में सिखाया जाएगा कि स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कौन सी हो सकती है, कैसे हो सकती है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे आपका यूनियन फास्ट हो जाए। ध्यान रखना, लाइफ की ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये। अगर ये सीख ली ना तो लाइफ में हर जंग सीख ली। प्यार का जो इनको डिफिकल्टीज हो रहा है, जो अपने ट्विन फ्लेम से, जो अपने सोलमेट से यूनियन नहीं प्राप्त कर पा रहा है, जिसको स्पीड नहीं मिल रही है, जिसको पता नहीं चल रहा है आखिर वो कहाँ गलत जा रहा है, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, उसके लिए ये वर्कशॉप बहुत बेहतरीन वर्क करेगा। तो अपनी लाइफ का ना छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करके कुछ सीख सकते हो ना, तो उस सीखने को हाथ से मत जाने दो, उसे अपने अंदर की डेवलपमेंट के लिए सीखो, डेफिनेटली सीखो ज़रूर, ठीक है। तो ये वर्कशॉप होने जा रहा है बट लिमिटेड ही हम लोग सीट्स रखेंगे, क्योंकि सीट्स रखेंगे इन द सेंस, पता है क्या हो गया था ना, मैंने प्लान बहुत कम का किया था, मुझे लगा था कि कम लोग होंगे, पर बहुत ज़्यादा लोग होते चले जा रहे हैं। तो अब कैसे ना ये हो जाएगा ना कि अगर ज़्यादा भीड़ आ गई तो नेट सर्वर सब मैच कर पाना, एक बोलते हैं ना कि इश्यूज आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो एक क्लास में मैं ज़्यादा उन लोगों को नहीं उठा सकती। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ट्राई करो, फिर उसके बाद आप बाद में मत बोलना कि दीदी आप वापस, क्योंकि आप में से आधे से ज़्यादा लोग पता है क्या करते हो, जब वर्कशॉप्स खत्म हो जाते हैं ना तब आप लोग अप्लाई करते हो। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि साल में सिर्फ एक बार मैं ऐसे वर्कशॉप्स करती हूँ, साल में सिर्फ एक बार होते हैं। तो ये इस साल हो गया तो सीधा नेक्स्ट ईयर फिर वापस साल के एंडिंग में, तब तक वेट करना पड़ेगा। फिर बोलना नहीं कि दीदी अब सिखाओ, ये करो वो करो। मैं अपना पूरा टाइम निकाल के, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने सबसे ईजिएस्ट मेथड में आपको सिखाने जा रही हूँ। तो अगर अपने टाइम को थोड़ा सा निकाल कर आप लोग ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मैंने बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बजट रखा था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कोशिश करो आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। और इस स्पिरिचुअल जर्नी को एक बार आप समझ गए ना, तो ये जो स्टक फीलिंग आती है, टॉक्सिक फीलिंग आती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब फील होता है ना, ये फील होना बंद हो जाएगा आपको, क्योंकि आप समझ जाओगे कि आखिर इमोशनली खुद को बैलेंस कैसे करना है। और जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि मैम पार्टनर पे ट्रस्ट करें नहीं करें, कैसे भरोसा करें कि ये अब आए हैं तो राइट एनर्जी में आए हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाता है। तो ये वर्कशॉप जरूर अटेंड करो अगर आप लोगों से हो सकता है। रजिस्टर करने के लिए स्क्रीन पे आपके सामने नंबर है, पर्सनल रीडिंग का जो नंबर है उस पर आप मैसेज करो, टीम आपको पूरी डिटेल्स देती है। आपको रजिस्टर करने के लिए सिंपल इतना करना होता है कि पेमेंट करते हैं, आपको सीट का कंफर्मेशन आ जाता है कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। और बाद में जिस दिन आप लोगों का सेमिनार होगा उस दिन आपको लिंक्स भेजी जाती है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस लिंक को अटेंड करेंगे। लाइव में इन पर्सन आपको सामने सिखाऊंगी, कोई रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं होगी, पर्सनली मैं आपको सिखाती हूँ, वो सिखाऊंगी उसमें, तो आपको आइडिया लग जाएगा। 3 घंटे का सेशन है, हो सकता है जल्दी हो जाए, हो सकता है देर तक लगे, लेकिन ये सेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर करो कि आप इसे अटेंड करो। और अभी आगे कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। ये डेविल की एनर्जी में है, यहाँ पर मुझे टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको इस व्यक्ति पे ट्रस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बहुत जल्दी यहाँ टैरो की भी वर्कशॉप अनाउंस कर लूँगी, अगर होगा तो कम्युनिटी पेज पे आपके सामने आ जाएगा, उसकी भी अनाउंसमेंट थोड़े टाइम में होने वाली है। सो मैजिशियन की एनर्जी। अब मुझे पता है क्या दिखाई दे रहा है कि एक प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से ये व्यक्ति अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर पाए ना, उसका रीज़न ये है, एक तो ये इमोशनल ट्रैप है, बट ये जो मुझे उनके अंदर का फियर दिख रहा है वो ये है कि इनको अपनी ईगो को हर्ट होने का डर बहुत ज़्यादा है। इनको डर लगता है कि इनकी ईगो ना हर्ट हो जाए, ये इनको स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये व्यक्ति जो है बहुत अहंकारी हो सकते हैं या स्टबन हो सकते हैं, या ये व्यक्ति हमेशा पूरी तरह सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ये अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि इनको झुकना आसान नहीं लगता। इनको लगता है अगर ये आपके पास आ गए तो आप जीत जाएंगे,
इस वक्त इनके लिए ना प्यार में हार जीत चल रही है। इस वक्त इनको लग रहा है कि अगर आप आ जाए ये नहीं सॉरी ये अगर आपके पास आ जाएंगे, इन्होंने अगर आपको मैसेज किया, अगर आपको इन्होंने अप्रोच किया तो इनकी हार है, ये एक लूज़र होंगे, ये एक कायर होंगे अगर इन्होंने ऐसा किया तो। क्योंकि फिर ये आपके सामने घुटने टेक रहे हैं, तो ये घुटने नहीं टेकना चाहते आपके सामने। इनका मेन प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी ईगो से नीचे नहीं जा सकते। ये प्यार और ईगो में ना बैलेंस नहीं समझ पाते। इनको लग रहा है कि प्यार में ईगो दिखाना होता है, बट प्यार में ईगो नहीं होता है, प्यार समर्पण का नाम होता है। और ये समर्पण ये कर नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका। जो मैं देख पा रही हूँ कि जो इनकी होप्स है, होप्स ये है कि इनको लग रहा है कि धीरे धीरे खुद को संभाल लेंगे, एक टाइम के बाद इनको ना अपने अंदर बैलेंस आ ही जाएगा और ये जो है बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ये आपके बिना सर्वाइव कर लेंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस कर देंगे। ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इनको एक उम्मीद है अंदर से कि यार ठीक है, मेरे में वो पावर है, मेरे में वो अट्रैक्शन है कि देर सवेरे इस इंसान को मेरे पास आना पड़ेगा और मैं इसको उल्टा जो है थोड़ा एटीट्यूड दिखाऊंगा या अवॉइड करूंगा। और इनको लग रहा है ये अपने आप को संभाल लेंगे, मतलब कि थोड़ा टाइम जो इम्पेशेंट हो रहा है या थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो रहा है, ये थोड़ा टाइम का है, उसके बाद ये खुद को संभाल लेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। बट बेसिकली एक चीज़ जो मैं बहुत ब्यूटीफुली आप लोगों की लाइफ में देख पा रही हूँ वो ये है कि आपको इस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, इस व्यक्ति से आपको कोई कमिटमेंट या सीरियस लव ऑफर मिल सकता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है और मैं बताती हूँ ये कब। थिंकिंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किंग, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी हैंगमैन। ओके, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली इस व्यक्ति की तरफ से आपको प्रपोजल ज़रूर मिलेगा, आप मानो ना मानो, भले ही कहीं कमिटेड है, भले ही कहीं और कनेक्शन में है, भले ही कोई और प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्स्टेकल क्यों ना हो, कोई भी ऑब्स्टेकल क्यों ना हो, इस व्यक्ति से आपका मुझे कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ जाएंगे और एक प्रॉपर कमिटमेंट यानी कि शादी का या स्टेबल ऑफर आपको मिल सकता है। इस व्यक्ति से आपको स्टेबल ऑफर, शादी का या घर बसाने का या साथ रहने का एक बेहतरीन ऑफर मिल जाएगा। ये व्यक्ति आपके लिए सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस इंसान के अंदर आपके प्रति इतनी वो भावनाएं प्रकट हो जाएंगी जिसमें जो आप सोच भी नहीं सकते। इस वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड को डेफिनेटली बिलीव नहीं हो सकता कि ये इंसान में ऐसे इंप्रूवमेंट या चेंजेस भी आएंगे, बट ये आने वाले हैं और ये इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंप्रूवमेंट होगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपना लव, रोमांटिक साइड आपके सामने रखेंगे और एक न्यू बिगनिंग करेंगे। अपने पीछे की कहानी को, जो बोलते हैं ना कि अपने पीछे के नेगेटिव लोगों को, टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई लाइफ होगी आपके साथ। और ये होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बेसिकली मुझे सितंबर का मंथ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ये सितंबर का मंथ होगा। अभी कौन सा महीना, जुलाई, अगस्त, हाँ बराबर सितंबर का महीना, लगभग सितंबर के एंड या अक्टूबर तक ये आपको प्रपोजल दे देंगे, आपसे शादी करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए या आपके लिए स्टेबल कनेक्शन आ जाएगा। और डेफिनेटली ये किसी को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे, यानी कि किसी के हाथ में या जिसके कंट्रोल में है उस इंसान को, एक सेकेंड ना, उस इंसान को अपने से डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आपकी तरफ आते हुए नजर आएंगे। सो बेसिकली ये आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैसेजेस क्या है आपके लिए, इनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जिनको हीलिंग ब्रेसलेट्स वगैरह चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट, आप अमित सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अमित सर का नंबर ऊपर है स्क्रीन पे, चेकआउट कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मैसेजेस इनके लिए क्या हैं। लव मैसेजेस 2 है। आई नो आई डोंट एडमिट इट बट आई नो आई एम रॉन्ग, आई हर्ट यू। ये एडमिट नहीं करते पर इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया। मैंने कहा ना ईगोइस्टिक है ये व्यक्ति बहुत ईगो में है। इसको पता है इनकी गलती है, इन्होंने क्या किया है, बट इनको झुकने में बहुत दिक्कत है। तो ये ईगो की वजह से, बट इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। अब नहीं रहा जाता मुझसे, ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। बट एज आई सेड कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच अभी करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अभी करेंगे, आपको ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में ही ये व्यक्ति आपके लिए प्रपोजल लेकर आएंगे। यही व्यक्ति आपके लिए प्रपोजल लेकर आएंगे क्योंकि इनको ये जो आपका डिनायल है ये झटके जैसा लगेगा। इनको लगेगा कि यार ये मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये इंसान जो है ऐसा भी कुछ करेगा। लाइक एक चेजिंग एनर्जी आप क्रिएट करोगे, एक ऑरा क्रिएट करोगे। और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डेफिनेटली ऑरा क्रिएट हो जाएगा। अगर ये वर्कशॉप आप अटेंड कर रहे हो तो मेक श्योर करो। फिर तो सितंबर एंड में मैंने बुला रहे, देखो सितंबर में समझो, सितंबर के 10 में वर्कशॉप है और सितंबर के एंड में ये हो रहा है। डेफिनेटली वर्कशॉप अटेंड करने वाले हो आप लोग। वॉन्ट टू किस यू, ये व्यक्ति आपको किस करना चाहते हैं। आई क्राई फॉर यू इन दी नाइट डीप थिंकिंग, ये आपके लिए बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, कभी कभी ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। पर दीदी ये थर्ड पार्टी जान नहीं छोड़ती। टाइम पे एक सही टाइम आएगा ना, जब वक्त बदलेगा, उस वक्त पे विश्वास करना सीखो। एक समय आता है जब हम लोग ना
सोच लेते हैं कि शायद कुछ नहीं होगा, और एक होता है ना थॉट प्रोसेस आ जाता है जब हमारे अंदर फियर आ जाता है कि नहीं यार अब कभी शादी नहीं होगी, शायद ये कभी वापस नहीं आएगा, हम गिव अप कर लेते हैं। पर वहीं चमत्कार होते हैं, जब गिव अप होता है ना तब चमत्कार असल में होते हैं। तो जो थॉट्स आपके दिमाग में नहीं है, जो विजन आपके दिमाग में नहीं है, और आपको लग रहा है शायद यूनिवर्स मेरे से कोई बदला ले रहा है, मेरे कर्मों की मुझे सजा दे रहा है, या जो भी आपके थॉट्स हैं ये आपके थॉट्स हैं, लेकिन यूनिवर्स अपना चमत्कार ना बहुत ही मैजिकल तरीके से दिखाते हैं, बहुत ही मैजिकल। एक राइट टाइम आता है जब आपकी लाइफ में मैजिक होता है। सो येस, ये डेफिनेटली होगा ज़रूर आपकी लाइफ में। ये व्यक्ति आज भी आपको प्यार करते हैं, मिस करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में, और आपके और उनमें ना फ़र्क नहीं पता चल रहा है। आप सत्य बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, वो देख नहीं पा रहे। जो झूठ बोल रहा है ये उनको सत्य मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज्ड है। और इसमें अगेन मैं कहूँगी या तो नक्षत्र का लेन देन होता है, या आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो जिसके वजह से यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने पर्पस को, अपने काम को, अपने कर्मों को पूरा करें। जब तक आप अपना कर्म पूरा नहीं करते ना तब तक कि आप सफ़र करते ही हैं। और मैंने बड़े बड़ों को स्पिरिचुअल जर्नी में देखा है सफ़र करते हुए। कई बार रॉन्ग प्लेटफॉर्म और रॉन्ग ट्रैक पे चलने की वजह से मैंने बहुत लोगों को सफ़र करते देखा है। हर कोई इस स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा नहीं कर पाता है, ट्रस्ट में, मैंने देखा है पर्सनली, पूरा नहीं कर पाता है। उसका रीज़न, सबसे माइनस रीज़न ये होता है कि उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, उनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता कि आखिर वो कैसे करना है, क्या करना है, जिसकी वजह से वो अक्सर फेलियर में रहते हैं। मैंने अक्सर फेलियर होते हुए देखे हैं रिलेशनशिप्स में इसके वजह से। बट रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता सिचुएशन। अगर आप 1 साल से सफ़र कर रहे हो, 2 साल से सफ़र कर रहे हो, बंदे को नहीं भूल पाए हो, बंदी को नहीं भूल पाए हो, और आपके लिए ये एनर्जी स्टक टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हुई है, तो भाई साहब आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में ही हो। इस कनेक्शन में से आपको निकलने का बस रास्ता सही से समझ में नहीं आ रहा है कि निकलना क्या है। निकलने का मतलब ये नहीं है कि आपको इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ जाना है। रिलेशनशिप से निकलने का मतलब कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे पर्पसेस, कुछ ऐसे कर्म आपको करने हैं जिससे ये यूनियन आपके लिए स्पीड अप हो जाता है, चीज़ें बेटर हो जाती है। क्योंकि याद रखना, अगर ये व्यक्ति, ये बंदा बंदी आपके लिए बने हैं तो आप लाख कोशिश कर लो इनसे दूर जाने की, आप किसी से भी कितना भी कोशिश कर लो, आप घूम फिर के वापस एक हो गए। क्योंकि डेस्टिनी ने आप लोगों को एक करने का प्लान बनाया। ये आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, ये डेस्टिनी का प्लान था, ये यूनिवर्स का प्लान था, ये आपकी किस्मत में था कि भाई ये डेस्टिनी ने, किस्मत ने आपके लिए प्लान किया था कि आप दोनों को एक होना है। हजार फिर यहाँ वहाँ बोलते ना, एक वर्ड आपने पिक्चर्स में मूवीज में देखा होगा कि जब यार मौत आती है ना तो मौत आके रहती है, फिर तुम यहाँ जाओ या वहाँ जाओ। एक पिक्चर थी, क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद फाइनल डेस्टिनेशन, आई एम नॉट श्योर, वो पिक्चर का वही नाम है, आई डोंट नो। इसके बहुत ज़्यादा सीजन्स बने, बहुत पार्ट्स बने, तो उसमें दिखाया भी है कि पूरी मूवी में वो लोग बच रहे हैं, अपने भाग्य से दूर भाग रहे हैं, और उस मौत को ना एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को बचा रहे हैं। क्योंकि वो लोग पैटर्न समझ जाते हैं कि आखिर ऐसे एक एक करके किसकी मौत कैसे हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो पैटर्न समझने की वजह से वो अपने आप को मौत से बचाने की कोशिश करते हैं। बट देर सवेर समय आने पर वो डेथ आती ज़रूर है, एंड में दिखाते हैं, क्योंकि वो उनके भाग्य में लिखी थी, तो वो बचेंगे नहीं उस चीज़ से, वो किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं करेंगे। उसी तरह जिस तरह आपके भाग्य में ये व्यक्ति के साथ एक होना लिखा है, तो आप 50 चीज़ें कर लो, आप हाथ पैर मारो, आप रो दो, एंजाइटी करो, आप किसी और के चक्कर में आओ, आप घूम फिर के एक हो जाओगे। बट ये जो एक होने के बीच का प्रोसेस वो इतना पेनफुल क्यों होता है? क्योंकि आप अपने लक्ष्य से गलत जा रहे होते हो, आपका रूट ही गलत है। आप इस रूट पे सीधे चलने की जगह आड़े टेढ़े घूम रहे हो, और बार बार ना फिर आड़े टेढ़े घूमते घूमते रास्ता ही भटक जाते हो। तो यहाँ जो मिस्टेक्स हो रही है ना, उस मिस्टेक को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, अगेन मैं कहूँगी हो सके तो वर्कशॉप अटेंड करना है। ज़्यादा लोगों के लिए मैंने सीट्स नहीं रखी है, जितने लोग आ सके। फिर बाद में बोलोगे दीदी हम लोगों को समझना था, सीखना था, मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ। ऑलरेडी मैंने 2 महीना पहले इस वर्कशॉप को अनाउंस किया ताकि आप लोग जल्दी ज्वाइन कर सके। बट ध्यान रखना, मैं एक इंसान हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं ले सकती, इसलिए जितने लोग रजिस्टर हुए अभी हो जाएंगे, उसके बाद रजिस्टर मुश्किल है। ठीक है, सो विल यू मैरी मी? जैसे कि मैंने कहा, ये व्यक्ति से आपकी मैरिज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आप मानो ना मानो, ये इंसान के साथ आपकी स्टेबल रिलेशनशिप बनेगी। सितंबर के एंड या अक्टूबर के स्टार्ट में ही ये होगा आपके साथ। ये व्यक्ति आपके लिए एक प्रॉपर प्रपोजल लेकर आएंगे, एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लड़का लड़की ये जो भी है, ये आपसे शादी करेंगे, ये आपके साथ एक होने का प्लान बनाएंगे, और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक खतरनाक चेंज मिलेगा, एक बहुत ही ब्लेसिंग वाली चेंज मिलेगी जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अच्छा, जो लोगों के लिए कन्फ्यूजन ये है कि दीदी ये वर्कशॉप आप लोग ने क्यों बनाया,
आप यूट्यूब पे भी तो ये सब पोस्ट कर सकते थे। यूट्यूब पे मैं इन पर्सन आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकती थी। मुझे यूट्यूब पे ये प्रॉब्लम दिख रही थी कि मैं आप लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकती हूँ या आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि इन पर्सन हम लोग जूम कॉल पे एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे ये संभव नहीं है, यूट्यूब पे हम एक दूसरे से वीडियोस पे नहीं हो पाते। तो जूम पे जब होगा, जब लाइव होगा, तो आप लोग मेरे सामने होंगे। डेफिनेटली ये चीज़ें समझना, क्वेश्चंस करना, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए स्मूथ हो जाएंगी। दिस इज़ दी ओनली रीज़न मैंने इस प्लेटफॉर्म को लाइक एज ए रजिस्टर्ड बेस पे हम लोगों ने किया है। और जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे वो कैसे भी आते हैं भाई, कैसे भी। तो ये एफर्ट भी है, देखेंगे भी कोई कितने लोग होते हैं। बाकी हाँ, मैं ऑलरेडी झूठ नहीं बोलूँगी, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। मैंने काउंट नहीं किया है, बट शायद हमारा बजट कम रखने की वजह से बहुत ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर बुक करो अपने लिए। और यस, उसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।